तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्पीच राइटिंग से। तो स्पीच राइटिंग स्टार्ट करते हैं जो 100% होती ही है पेपर में। तो एक स्पीच तो पक्का होगी, तो स्पीच से स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। तो कुछ इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहले आपको मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ, फिर फॉर्मेट पे आ जाएंगे और टिप्स पे आ जाएंगे। तो अगर आप स्पीच लिख रहे हो कोई, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, कुछ इस हिसाब से। फॉर्मेट और हेडिंग के मिला के आपका 1 नंबर होएगा। हेडिंग तो आप हर चीज में देते ही हो, तो हेडिंग और जो आपका फॉर्मेट आप फॉलो करोगे उसको मिला के टोटल 1 नंबर बनेगा। ठीक है। कंटेंट के होंगे 4 नंबर। क्या आप एक्चुअल में कंटेंट लिख रहे हो, आपके प्लॉट क्या है स्टोरी का, या फिर जो भी आप लिख रहे हो उसका मेन थीम क्या है, उसमें कंटेंट कैसे रिवॉल्व कर रहा है, मेन जो आप बात कह रहे होगे उस टोटल के 4 नंबर होंगे। अब बाकी जो 5 नंबर है वो ऐसे डिवाइड होंगे, ग्रामर और स्पेलिंग। ग्रामर और स्पेलिंग की आप बात करोगे तो 2.5 नंबर। और जब आप आइडियाज, इनोवेशन, स्टाइल, क्रिएटिविटी, उन सबके मिला के आएंगे 2.5 नंबर। तो आप एक्स्ट्रा इनोवेशन यूज करोगे, उसके आपको एक्स्ट्रा 2.5 नंबर मिलने वाले हैं। हेडिंग और फॉर्मेट के ज्यादातर सबको मिल जाते हैं, क्योंकि स्पीच का फॉर्मेट मुश्किल तो है नहीं। और फिर बचा कंटेंट। अगर आप टॉपिक समझ गए हो तो कंटेंट आप अच्छा लिख पाओगे, तो आपको 5 नंबर तो मिल सकते हैं। अब बचता है कि ग्रामर और स्पेलिंग। स्पेलिंग एक्यूरेट रखो, क्योंकि स्पीच में आपको अपनी मर्जी से वर्ड्स यूज करने हैं। तो ऐसे वर्ड्स यूज करो जिनकी स्पेलिंग्स आपको इजीली आती हैं, है ना। अगर आपको अच्छी वोकैबुलरी नहीं है आपकी, तो नॉर्मल वर्ड्स यूज करो यार। क्यों जबरदस्ती आउट ऑफ द वे जाके डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज करें जिसकी हमें स्पेलिंग्स ना आती हो। तो यूज वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग आती है, जो इजीली हम यूज करते हैं और हमने सुने हुए हैं। तो ग्रामर और स्पेलिंग में तो आपको फिर नंबर मिल जाएंगे। अब आइडियाज और स्टाइल। अब जो आइडिया और स्टाइल की बात आती है ना, वहां पे जरूरी नहीं कि भारी वर्ड यूज करो। यहाँ पे आइडिया मतलब कैसे बिगिन करें, कैसे आप एंड करे हो, कैसे किसी बात को पेश करे हो, वो तरीका। ठीक है। तो मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ ना आज, वो फॉर्मेट एंड हेडिंग है, और ये बताने वाली कि आइडियाज और स्टाइल कैसे ऐड करते हैं। ग्रामर और स्पेलिंग में आपको बता दिया कि इसको आप सिंपल रखो। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, वेरी गुड, तो अच्छे से यूज करो। नहीं अच्छी तो सिंपल वर्ड्स यूज करो, फिर 20 में 2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। बस आपको आइडियाज एंड स्टाइल और फॉर्मेट वाले पार्ट में स्ट्रॉन्ग करवा देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट से। तो फॉर्मेट में बेसिकली क्या है, 3 पैराग्राफ्स बनाने होते हैं आपको लगभग। जैसे कि सबसे पहले ऊपर आप लिखोगे एक हेडिंग, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर दो या फिर कैपिटल में लिख दो, आपकी मर्जी है। अब जो मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ सब टेक्निक्स हैं, मतलब फॉर्मेट में तो सिर्फ हेडिंग होती है, मैं बता रही हूँ कि कैसे उसको आपको अच्छा बनाना है, कि स्कोरिंग बनाना है। तो क्या करो, अंडरलाइन कर दो या कैप्स में कर दो, आइदर वे। उसके बाद आपके 3 पैराग्राफ होते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है, सेकंड वाले में तो ज्यादातर कंटेंट होता है, और लास्ट वाला भी कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है। क्योंकि फर्स्ट में आप क्या कवर करोगे, इंट्रोडक्शन। सेकंड पैराग्राफ क्या होगा, पूरा का पूरा मेन बॉडी होगी हमारी, यहाँ पर जो भी हमारा बॉडी है, यानी कि पूरा कंटेंट है, मेन पार्ट है उसका, वो होगा यहाँ पर। और फिर आता है थर्ड पैराग्राफ, उसमें क्या होता है, कंक्लूजन या फिर कुछ रिजल्ट या एंड, बिल्कुल जो एंड होता है ना, वो इसमें आता है। इनकी नटशेल में जो आप अपनी बात कहना चाहते हो, अल्टीमेटली वो इसमें आने वाली है। तो ये होता है जनरल फॉर्मेट, ये होता है जो सब फॉलो करेंगे। अब इसको कैची कैसे बनाना है, अट्रैक्टिव कैसे बनाना है। और हेडिंग है ना, जैसे क्वेश्चन में ऑलरेडी एक टाइटल गिवन होता है, उसको जरूरी नहीं सेम आप हेडिंग लो। अगर उसको आप थोड़ा सा इनोवेशन डाल के हेडिंग की तरह यूज करोगे ना, तो इसके नंबर होंगे। और पता क्या होता है, जैसे आपके घर पे कोई इन्विटेशन लेटर आए, अगर कोई फेस्ट में, सपोज आपको 2 फेस्ट के इन्विटेशन कार्ड्स आए, आप क्या देखोगे कि एक फेस्ट है ना, उसका सिंपल सा वाइट A4 साइज शीट है, और उस पर लिखा हुआ है कि वेलकम, और सब बता रखे कि क्या क्या इवेंट्स होंगे, कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं। और एक है बहुत ही अट्रैक्टिव से कवर, मल्टी कलर, उस पर डांस के स्टैचू बना हुआ है कोई, और कोई बड़े सा आइकन बना हुआ है। और फिर अभी आपने अंदर का कंटेंट दोनों का देखा भी नहीं है, दूर से ही देखते ना आप सोचो कि यार इसमें तो क्या जना, व्हाइट वाला तो ऐसे लग रहा है समातम बन रहा हो, और दूसरे वाले में आप अट्रैक्ट हो गए। मतलब 90% लोग हैं ना, वो एक कलरफुल वाले की तरफ, और जो बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड है, प्रेजेंटेबल है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यानी कि शुरुआत, एक इवेंट की शुरुआत हो गई इनविटेशन कार्ड से, तो उसकी शुरुआत अगर अमेजिंग है, अट्रैक्टिव है, तो अल्टीमेटली है ना, जो पढ़ने वाला है या फिर जो विजिट करने वाला है, वो ज्यादा एंथुजियास्टिक होगा, ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो आपको भी ये करना है, अपनी स्टार्ट को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, एल्योरिंग बनाना है, कि जो सामने वाला है ना, जो एग्जामिनर है, जो वो चेक कर रहा है, उसका मन करे आगे पढ़ने का। वरना इतने सारे पेपर होते हैं यार, वो बहुत लेथार्जिकली, मतलब बहुत ही ज्यादा बेमन से चेक करते हैं पेपर, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो आपको इंटरेस्ट बनाना है, जैसे कि वो ज्यादा नंबर दें, इंटरेस्ट से चेक करेंगे, खुश होंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, सिंपल है। तो उसका तरीका है कि आप फॉर्मेट में हेडिंग और फर्स्ट पैराग्राफ को बहुत अच्छा सा बनाओ, तभी ठीक है। जैसे कि
अभी कोई आपके पास हेडिंग है, आपको बताना है कि आपका टॉपिक है ये इंक्लिनेशन ऑफ द टीनेजर्स टुवर्ड्स जंक फूड। ये आपका टॉपिक है और आपको इसके ऊपर स्पीच लिखनी है कि आजकल टीनेजर्स कितने ज्यादा जंक फूड की तरफ इंक्लाइंड है, कितना उनको ज्यादा पसंद है और कितना ज्यादा वो प्रेफर करते हैं। अब इसमें आप क्योंकि ये डिबेट नहीं है तो अपने आप देख सकते हो कि आपको इसके फॉर लिखना है, अगेंस्ट लिखना है, दोनों पॉइंट्स मेंशन करने हैं। स्पीच में एक अच्छी बात ये होती है कि आप दोनों पॉइंट्स मेंशन कर दो क्योंकि ये डिबेट नहीं है, पर आप चूज कर सकते हो, फिर भी आपकी मर्जी है। तो ये आपका टॉपिक है, तो आप एज इट इज ये भी लिख सकते हो हेडिंग में। इसकी जगह आप थोड़ा सा इसको चेंज करके भी लिख सकते हो, जैसे आप ठीक है तो आप उसको चेंज कर सकते हो द बैंड ऑफ द टीनेजर्स या फिर टुडेज टीनेजर्स फॉर जंक फूड हटा सकते हो। जंक का मतलब भी वही होता है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत एक दो लेटर आगे पीछे कोई नया वर्ड डाल दो। इंक्लिनेशन की जगह आपने बैंड यूज करा, टीनेजर्स की जगह आप यूथ यूज कर सकते हो। तो मतलब आपने टॉपिक को चेंज नहीं करा पर टॉपिक में कुछ इनोवेशन डाला अपना, तो इस बात को भी नोट किया जाएगा। यहाँ से आपकी शुरुआत हुई। अब अगली बात है फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ को आप बहुत शॉर्ट रखना होता है, उसमें दो चीजें कवर करनी होती हैं। एक तो अट्रैक्टिव पार्ट जो आपको कवर करना है वो क्या है, कोट। हाँ, कुछ कोट, कुछ पोएटिक, इसको डालने से आएंगे नंबर। जरूरी नहीं कि सब डालें, मैंने ज्यादातर लोगों में देखा है वो नहीं डालते। तो कोई भी कोट जो आपको इससे रिलेटेड याद हो वो यूज करना है। जैसे कि एक बंदे हैं रॉबर्ट एटकिंस, उन्होंने कहा था कि एवरीवन वुड बी हेल्दियर इफ दे डिडंट ईट जंक। तो ये मेरे को याद है, आपको अगर कुछ ऐसा याद हो, कुछ और रिलेटेड याद हो, तो फर्स्ट टाइम में आपको इसको यूज करना है। दैट इट वाज करेक्टली कोटेड बाय रॉबर्ट एटकिंस दैट एवरीवन वुड बी हेल्दियर इफ दे डिडंट ईट जंक। और उसके बाद अपना स्टार्ट करना है आई इशिका अग्रवाल। मेरा नाम इशिका है तो अपना नाम लिख रही हूँ, आप अपना नाम लिखना। आई इशिका अग्रवाल, आई एम हेयर टू प्रेजेंट माई थॉट्स ऑन द नोशन दैट, बस वो आइडिया अपना लिख दो जो भी आपका आइडिया एज इट इज, दैट nowadays teenagers are having a great allure towards the junk food, या कुछ भी ऐसा कुछ आप लिख दो। तो इससे क्या हो गया, आपने कुछ पोएटिक बनाया और फिर अपनी इंट्रोडक्शन दी छोटी सी, उसमें आपको यही बताना है कि आई डैश अपना नाम और उसके बाद लिख देना कि टॉपिक क्या है। वांट टू टॉक अबाउट या वांट टू प्रेजेंट माय थॉट्स ऑन, है ना, या वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स, ये बातें यूज करनी है। वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स और फिर टॉपिक लिख दो, या फिर वांट टू टॉक अबाउट, वांट टू प्रेजेंट माय थॉट्स ऑन। ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ना, फ्रेजेस, इनको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, इनको आपको यहाँ पे यूज करना है। बस इसी के साथ आपका फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं डालना है। अब एक और क्वेश्चन पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोट करना है, मेन बात आपको इसमें ना, अगर आप बाय चांस स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, क्लास का नाम मेंशन कर रहे हो तो अपना नाम नहीं यूज करना, अपने कॉलेज का नाम नहीं यूज करना, अपने स्कूल का नाम नहीं यूज करना। आपको कुछ ट्रम शटरम यूज करना है, ABCD स्कूल समथिंग, जो जिससे आप फेमिलियर ना हो, कुछ नया बनाना है। एक तो ये इनोवेशन वाले पार्ट में काउंट हो जाएगा। इनोवेशन मैंने आपको बताया था ना, स्टाइल इनोवेशन में काउंट होता है। और दूसरा ना, रियल लाइफ चीजों को हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये आप समझ जाओगे क्यों नहीं करते हैं। जैसे आप बाद में राइटिंग करोगे, अगर ऑथेंटिकली आप किसी के लिए लेटर लिख रहे हो तो आप तो रियल लाइफ चीजों को यूज करोगे, पर आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, एक फैंसी से आपको बनाना होगा नाम, और नाम ज्यादातर ना क्वेश्चन में गिवन होता है, उस बात के भी नंबर कट जाते हैं। वहां पे गिवन है कि यू राइट अ स्पीच ऑन दिस एज रमन और रीना, यानी कि अगर आप लड़के हो तो रमन यूज करोगे, लड़की हो तो रीना यूज करोगे, और आप अपना नाम लिख देते हो। तो ये छोटी छोटी बातें जिनके नंबर कटते हैं, इस बात को नोट करना। वहां पे नाम हमेशा गिवन होता है, ज्यादातर वही नाम यूज करो, नहीं गिवन तो कोई और फैंसी नाम यूज करो। अच्छा सा सोच के चले जाओ पेपर से पहले कि मैं ये नाम हर क्वेश्चन में लिखने वाला हूँ, जो कि मेरे नाम से रिलेट नहीं करता, पर वो नाम है। स्कूल का नाम भी ऐसी, कोई और स्कूल का नाम यूज करो, ठीक है, हेवन स्कूल, हेवन पब्लिक स्कूल, कुछ भी लिखो, मतलब जो मन में आए, कुछ भी बनाओ अच्छा सा, फैंटास्टिक सा, है ना। तो ये इसके साथ ही हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का मैटर खत्म। और फर्स्ट पैराग्राफ ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हमें कोई कोट यूज करना है, हेडिंग को कैप्स में लिखना है, और यहाँ पे कौन से फ्रेजेस यूज करने हैं वो। अब आते हैं सेकेंड पैराग्राफ पे, क्योंकि सेकेंड पैराग्राफ में पूरे मेन कंटेंट आने वाले, तो उसको अच्छे से डिटेल करती हूँ मैं, और उसमें आपको मैं बताऊंगी कि कौन से ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करने होते हैं। सेकेंड पैराग्राफ अच्छा बनता है ट्रांजिशन वर्ड से, फर्स्ट पैराग्राफ अच्छा बन रहा है कोट से, सेकेंड पैराग्राफ में डालना होगा ट्रांजिशन वर्ड्स। अब ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में ज्यादातर हो या बीच में, और उसमें कुछ अलग सा ट्रांजिशन दिखाएं कि आप स्पेसिफिकली कोई सेंटेंस अलग से बोल रहे हो आउट ऑफ द पैराग्राफ। जैसे कि मैं एकदम से बोलूँ कि एडिशनली आई वुड लाइक टू ऐड, मतलब एडिशनली आई वुड लाइक टू से, इनकी इन सब चीजों के अलावा मैं बोलना चाहती हूँ, या ऐसा कुछ कोई भी आप अलग से डाल रहे हो ना, तो यहाँ पे एडिशनली क्या हो गया, ट्रांजिशन वर्ड। तो मैं आपको ट्रांजिशन वर्ड्स बताती हूँ कैसे यूज करना है, और बताती हूँ कि सेकंड पैराग्राफ में एक्चुअली में कवर क्या करना है, ठीक है। तो आपको कौन कौन से ट्रांजिशन वर्ड्स को इंक्लूड करना है, इन सब ट्रांजिशन वर्ड्स को, ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, बहुत सारे होते हैं, मैं तो छोटे से आपको बता रही हूँ,
जैसे कि आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको अब सेकंड पैराग्राफ में लिखना क्या क्या है। सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना है मेन कंटेंट। अब कंटेंट को कैसे पेश करते हैं, आपके पास जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको कवर करने हैं सेकंड पैराग्राफ में सारे। सपोज 4-5 पॉइंट्स आपके पास, तो 5 पॉइंट्स आपको उसमें कवर करने हैं। दूसरी बात, आपको उसे स्टार्ट करना है, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को आपको स्टार्ट करना है किसी ट्रांजिशन वर्ड से। इनके अलावा बहुत सारे होते हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के आपको बताई थी कि ये ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको यूज कर सकते हो स्टार्ट करते हुए कि एज अ रूल पीपल आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स ब्ला ब्ला, या पीपल आर सो बिजी नाउअडेज दैट दे डोंट हैव टाइम टू प्रिपेयर देयर फूड इन द मॉर्निंग। तो आप एज अ रूल से स्टार्ट किया अपने सेंटेंस, बाद में अपने कंटिन्यू कर लिया। जनरली स्पीकिंग, फॉर इंस्टेंस, बीच में जब आप कोई एग्जाम्पल दे रहे हो तो आपको यूज करना है फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल। या आपको कोई बात को दूसरे वर्ड्स में कहना हो कि इसी बात को मैं दूसरे वर्ड्स में कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ, तो इन एसेंस, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कुछ उल्टा कहना हो, जैसे कि आपको मैंने बोला ना, क्योंकि डिबेट तो है नहीं तो आप इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों लिख सकते हो। आप कहोगे कि हाँ जंक फूड का नुकसान भी है और सारी लाइन बोलोगे, और कहोगे ऑन द कॉन्ट्रेरी जंक फूड कभी कभी हेल्प देता है क्योंकि ये फास्ट फूड है, क्विकली प्रिपेयर हो जाता है, तो कभी कभी इफ यू आर हैविंग अ वेरी बिजी शेड्यूल तो ये आपकी हेल्प भी कर सकता है। तो मतलब आप दोनों बातें बता रहे हो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव पॉइंट्स भी। और क्योंकि स्पीच है तो इसमें आप कवर कर सकते हो ये बात, इसमें कोई नुकसान नहीं, अच्छी बात है और ये प्लस पॉइंट की तरह लिया जाएगा। उसके बाद जब हम नंबरिंग कर रहे हो किसी चीज की, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, क्योंकि हम साइंस में या फिर इकोनॉमिक्स में जहाँ भी हमें नंबरिंग करना सिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो ये अच्छी बात होती है पर यहाँ पे नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, उनको कोई पॉइंट बोलना है ना, वो बोलना चाहते हैं कि हमने एक, जैसे जंक फूड वाला टॉपिक ही लेते हैं, उसमें आप बोलना चाहते हो कि इन स्टेट्स में, इन द फॉलोइंग स्टेट्स एक सर्वे हुआ था और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट बताना है। तो आप कहोगे द फॉलोइंग स्टेट्स, और फॉलोइंग के बाद आप ये डालोगे कॉलन और लिखोगे यहाँ पे असम। इसको देखते एक नंबर डायरेक्टली कट, मतलब 0 नहीं मिलेंगे पर नंबर कट जाएंगे, 1-2 नंबर काट लेगी टीचर। इंग्लिश में कभी भी पॉइंट्स नहीं यूज करते हैं, इसकी जगह क्या यूज करते हैं, ये वाला पार्ट इसकी जगह यूज करते हैं। ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। आपको फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली या फिर एट फर्स्ट, एट द नेक्स्ट, ये सब यूज करना है। या फिर बेसिकली, सिमिलरली, एज वेल, ये सब नंबरिंग के लिए है। जब आपको 2-3 पॉइंट्स इकट्ठे बताने हो और आपको नंबरिंग यूज नहीं करनी है तो आप क्या यूज करोगे, ये यूज करोगे, टू बी श्योर, एडिशनली या लास्टली। तो ये सब आप जो यूज कर सकते हो। आप समझ गए होगे ट्रांजिशन वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी से नंबर आएंगे, आप देखना। इससे ना सेंटेंस बहुत भारी लगता है, ऐसा लगता है कि सेंटेंस में वेट है, सेंटेंस काफी हार्ड है, तो आपको वही तो बनाना है। अब आते हैं मेन कि उसमें आपको पॉइंट्स क्या क्या कवर करने हैं कंटेंट के अंदर, तो अब उस बात पर आते हैं। तो मेन आपको क्या क्या कवर करना है, आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है ट्रांजिशन वर्ड से, ठीक है। तो एक अच्छे से ट्रांजिशन वर्ड यूज करने हैं। दूसरा आपको क्या कवर करना है, उसमें सारे पॉइंट्स कवर करने हैं और कोई भी पॉइंट जो क्वेश्चन की टाइप में हो कि क्या आप ऐसा सोचते हो कि जंक फूड हानिकारक है, आपने कुछ ऐसा यहाँ पर लिखा, मतलब इसको आपने इंग्लिश में लिखा, तो आपको कोई भी ओपन एंड क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो आप बताओगे, इसका आंसर भी खुद बताओगे कि हाँ है और क्यों है वो बताओ। तो कोई भी ओपन एंड क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चन, कोई इशू या कोई प्रॉब्लम आप मेंशन करो ना, सपोज आप बता रहे हो कोई इशू कि हाँ जंक फूड काफी हानिकारक है, उसकी प्रॉब्लम ही बताओ, उसकी इशू की प्रॉब्लम की सोल्यूशन ही बताओ कि इसको ऐसे क्यों किया जा सकता है कि उसकी जगह हम कैंटीन्स पे कुछ होम प्रिपेयर्ड फूड को अल्टरनेटिव को अवेलेबल करवाएं, कुछ ट्रांस फैट वाले फूड कम कर दे, जो पैकेट्स वगैरह होते हैं उनको कम कर दे, कुछ भी यार आपको बेटर सोल्यूशन बताऊंगी। तो आपको सोल्यूशन बताने, तो इशू के साथ इशू शुड बी फॉलोड बाय इट्स सोल्यूशन। यू डोंट हैव टू लीव एनी ओपन एंड, यू डोंट हैव टू लीव एनी क्वेश्चंस ओपन एंड। ऐसा नहीं करना है, ये वाला करना है। हर इशू एक सोल्यूशन से फॉलो होना चाहिए और किसी भी क्वेश्चन को आपको ओपन एंड नहीं छोड़ना है, सामने वाले के लिए नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना। आपको सारे क्वेश्चन जो भी इशू आप बता रहे हो उसको आंसर बताना है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, जो आपने खुद ही यहाँ पे रेज करी है। तीसरी बात है एनालिटिक्स यूज करना। एनालिटिक्स हमेशा यूज करनी चाहिए स्पीच में। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिक्स? यहाँ पर एनालिटिक्स मतलब कोई रेशो, कोई आप कंपैरिजन बता रहे हो कि आजकल जैसे कि सपोज मान लेते हैं कि एक सर्वे हुआ था रिसेंटली जंक फूड पर और ये कंडक्ट किया था किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने। आप उसका कॉलेज का नाम बता दो, इसने किया था और उसके हिसाब से उन्होंने देखा कि उस कॉलेज के एरिया में ही अगर वो देखें तो हर 70% लोग जो होते हैं वो जंक फूड खाते हैं मोस्ट पार्ट ऑफ द डे, और बाकी 30% दे ईट जंक फूड ट्वाइस इन अ वीक। तो मतलब जंक फूड की रेशो, और उसके बाद अपना क्वेश्चन जो अपना वो है स्पीच कंटिन्यू करो। तो आपने स्टार्ट से यूज करी कि आपने एक अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, और आपने 30%, 70% या फिर 7 आउट ऑफ 10। 70% को लिखने का ही तरीका होता है 7 आउट ऑफ 10। तो ये भी तरीका होता है, आप लिखो 70% पीपल ईट जंक फूड, या फिर
पीपल ईट जंक फूड ट्वाइस इन अ डे एंड 30%, या फिर 3 आउट ऑफ 10 ईट जंक फूड थ्राइस इन अ डे। तो ऐसा कुछ भी आप लिखो, तो कोई आप एनालिटिक्स यूज करो, ठीक है। और जब ये सब लिख रहे हो ना 30%, 70%, इन सबको आपको किस में लिखना है, उसको यहाँ आपको अल्फाबेट्स में लिखना है, नंबर्स में नहीं लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना है 70%, या फिर इसकी जगह 7 आउट ऑफ 10, तो आपको क्या यूज करने हैं, अल्फाबेट्स यूज करने हैं प्रेफरेबली, ठीक है। जैसे परसेंटेज के लिए तो आप फिर भी चलो यूज कर सकते हो साइन, पर प्रेफरेबली आपको सब चीजों के लिए अल्फाबेट्स यूज करने हैं। अगली बात है वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट कभी एक्सीड मत करना। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे जिन लोगों की स्पीच अच्छी है या फिर जिनकी क्रिएटिविटी काफी अच्छी है, वो भी गड़बड़ कर जाते हैं। मैं ऐसा हमेशा करती थी। मुझे इंग्लिश में लिखना बहुत पसंद है, पर मैं क्या करती थी, मेरा नेगेटिव पॉइंट कि मैं काफी लिख जाती थी। मतलब मुझे लिखना इतना पसंद है कि मैं टॉपिक के अंदर बह जाती थी, लिखे जा रही हूँ और वो वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाए। तो नेवर एक्सीड द वर्ड लिमिट, नेवर। करोगे ना अभी तो नंबर कटेंगे बस। तो वर्ड लिमिट को कभी एक्सीड नहीं करना है। वर्ड लिमिट के नंबर कट जाएंगे कंटेंट में से, फिर तो नहीं करना है कभी वर्ड लिमिट को एक्सीड। और कभी भी छोटे भी नहीं छोड़ देना है। ये भी नहीं कि वर्ड लिमिट सपोज 500 वर्ड्स है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसको 300 वर्ड ही छोड़ दो, वो दिखाई दे जाता है। और आपको कैसे लेके चलना है, अपने ना एक लाइन के वर्ड्स काउंट कर लो, अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट लाइन के वर्ड्स काउंट कर लो। आपको देखना है कि आपके कितने वर्ड हो गए। तो आपने जब पूरी स्पीच लिख लिया, आधी लिख ली अपनी स्पीच, तो फर्स्ट लाइन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली मेरे 10 वर्ड्स आ जाते हैं एक लाइन में। तो बस जितनी लाइन्स है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपको 500 वर्ड्स बनाने हैं, तो और आपके एक लाइन में 10 वर्ड आ रहे हैं, तो आपको कितनी लाइन्स चाहिए होंगी, 50 लाइन्स चाहिए होंगी। तो आप ऐसे ही देख सकते हो कि आपकी लाइन्स एक्सीड तो नहीं करी। इस हिसाब से आपको आंसर लिखना है, ठीक। और फिर इसके बाद जब आप बस एंड की तरफ आ रहे हो, अभी थर्ड पैराग्राफ शुरू करने से पहले ही आपको थोड़ा सा शो करना है कि आप खत्म करना चाहते हो। मतलब यहाँ पे आप पॉइंट्स की बात कर रहे थे कि फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, एंड बस यहाँ पे सोल्यूशन को खत्म करो। कुछ और यहाँ पे अधूरा मत छोड़ देना। जैसे ही हम लास्ट पैराग्राफ की तरफ मूव कर रहे होते हैं ना, ऐसा शो करना होता है कि हम खत्म करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप एकदम से बात करते करते रुक गए। जैसे होता है ना, बात करते करते एकदम से फोन कट गया, बात अधूरी रह गई। ऐसे ही लगता है जब आप यहाँ पे क्या करोगे, अधूरा सा, मतलब कि बात करते करते एकदम से कोई आ जाए, नहीं वर्ड लिमिट एक्सीड हो गई, छोड़ दी लाइन वहीं पर। मतलब लाइन करी और छोड़ दी, और आगे जो बात करनी थी वो कहीं नहीं। बात को खत्म करो, हमेशा बात खत्म करो, फिर लास्ट पैराग्राफ पे आओ। एब्रप्ट एंडिंग कभी नहीं देनी है। ये हम सब सेकंड पैराग्राफ की बात करें, हम थर्ड पे नहीं आए। तो कभी कोई एब्रप्ट एंडिंग नहीं होनी चाहिए, हमेशा एक स्मूथ एंडिंग होनी चाहिए। एकदम से खत्म नहीं करना। वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है, आपको लग रहा है, तो ठीक है, जल्दी से आधे लाइन में, एक लाइन में खत्म करो, पर एब्रप्ट नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिख के भूल गए, ठीक है। अब लास्ट है, लास्ट पैराग्राफ। और जब हमने इतना कुछ लिख लिया इसमें ना, तो अल्टीमेटली लास्ट पैराग्राफ में हमें 1 या 2 या 3 लाइन में बस मैक्सिमम अपनी सारी बात का कंक्लूजन कहना होता है कि ऐसा ऐसा होता है, पर हमें लगता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और गवर्नमेंट में इसको स्टेप लेना चाहिए। एंड आई होप कि यू एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो विल टेक पार्ट इन दिस इनिशिएटिव। तो ऐसा आपने लिख दिया। लास्ट पैराग्राफ में खत्म करना होता है, और बहुत ही अच्छा सा। लास्ट पैराग्राफ में भी ट्रांजिशन वर्ड को यूज करना काफी ज्यादा सजेस्टिव होता है, और एक अच्छी सी कैची लाइन या कोट यूज करना भी। फर्स्ट में यूज करो, अच्छी बात है, लास्ट में भी कर लोगे और भी अच्छी बात है। आइदर फर्स्ट में करो, आइदर लास्ट में करो, या दोनों में करो, बहुत अच्छी बात। तो ये है जिनसे आपको एंड करने में काफी काम आएगा। जब आपको एंड करना हो, बिल्कुल कंक्लूजन, यानी कि आप क्या लिख रहे हो, थर्ड पैराग्राफ, तो आपको इन ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज करना है। फाइनली मैं ये कहना चाहती हूँ, फाइनली आई वुड लाइक टू से, और फाइनली आई वुड सजेस्ट, ऐसा। या फिर इन अ वर्ड आई वुड से, कि सपोज आपको बताना है कि किसी काम के लिए लोग ज्यादा पार्ट ले रहे हैं और बहुत एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं, काफी अच्छे हैं, तो आप बोलोगे इन नटसेल, और इन अ वर्ड आई वुड लाइक टू से दैट पीपल आर कंसिडरेट। तो इन अ वर्ड मतलब आपने एक वर्ड बता दिया बाद में, दैट इन अ वर्ड आई वुड लाइक टू से पीपल कंसिडरेट हैं, पीपल अंडरस्टैंडिंग है, समझ रहे हैं इस प्रॉब्लम को, और हम देखेंगे कि जल्दी इस बात का सोल्यूशन निकल आ पाएगा। तो आपने क्या कह दिया कि एक वर्ड आपने बोल दिया, इन अ वर्ड आई वुड लाइक टू से पीपल आर कंसिडरेट। तो इन अ वर्ड आप तब यूज करते हो जब आपको एक वर्ड बताना हो लोगों के लिए, आपने बता दिया कंसिडरेट, लोगों के लिए या किसी चीज के लिए या किसी थीम के लिए, ठीक है। इन कंक्लूजन तो नॉर्मल आपको लास्ट में लिखना हो कि इन कंक्लूजन आई थिंक दैट दिस इज अ वेरी गुड मूव। ये बहुत अच्छा है, मूव है, एक्ट है, कुछ भी ऐसा। टू समराइज, टू सम अप, इन सबका बिल्कुल सिमिलर मीनिंग है। या एज अ रिजल्ट वी कैन ऑब्जर्व, एज अ रिजल्ट इट कैन बी मेड आउट, ठीक है, कुछ भी। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली यानी कि सीक्वेंस में आगे क्या हुआ, तो कॉन्सिक्वेंटली वी कैन, कॉन्सिक्वेंटली द इवेंट फॉलोड एंड वी कैन ब्ला ब्ला, कुछ भी आगे लिखो। हेंस, इन नटसेल, ये मेरा फेवरेट है, इन नटसेल मैं बहुत यूज करती हूँ लास्ट में। इन फैक्ट, एज शोन अबव, फॉर द मोस्ट पार्ट, एंड ऑन द होल। तो ये सब वर्ड्स जो आप कंक्लूजन के लिए हेल्प करेंगे आपको,
और बस आपको फिर 1-2 लाइन में आपको बताना है कि आप क्या कहना चाहते हो। लास्ट में बस ये बताना है कि मैं चाहता हूँ कि ये होना चाहिए, बस खत्म बात। और आप सब भी इसमें पार्ट लो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये हमेशा लिखती हूँ कि आई वुड लाइक या फिर कुछ अच्छा सा चूज करते हैं कि इन नटशेल आई वुड लाइक टू से दैट if people become considerate enough towards this growing issue of junk food, so this can be solved. And even if every individual realizes it without the government bringing in and stepping in to bring some extra laws or regulation, the problem can be solved. ठीक है, तो खत्म बस कि बिना गवर्नमेंट के भी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। हर प्रॉब्लम के लिए हम गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम करें, तो ये आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो अगर हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज करे और वो समझे कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। ठीक है, बहुत जनरल सा है, आप कुछ भी एंडिंग कर सकते हो ऐसे कोई भी। तो हमने क्या किया, हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करे। इन सबको आप यूज करोगे तो बस फिर क्या है, ये स्कोर बहुत अच्छा बन जाएगा। और ये सिर्फ क्लास 12th बोर्ड्स की स्पीच के लिए नहीं है, ये इन जनरल जो इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें भी हमें स्पीच लिखनी होती है, उसके लिए भी है। अगर आप ये फॉर्मेट को याद रखोगे तो गवर्नमेंट एग्जाम में जो सेकंड लेवल्स होते हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और क्लास 12th के बोर्ड्स में तो हेल्प मिलेगी ही। कहीं भी आपको स्पीच लिखनी है, बोलनी है, आपको स्टेज पर भी स्पीच बोलनी है तो ये फॉर्मेट यूज करो, वो धमाकेदार स्पीच होने वाली है, बिलीव मी। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस लिखो। एंड इफ यू वांट टू शेयर सम मोर एडवाइसेस विद मी, या फिर मुझे कुछ न्यू सिखाना चाहते हो, आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, सो आई एम रियली क्यूरियस टू हियर फ्रॉम यू।